मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। मुबारक हो आपको। क्या हुआ है डॉक्टर साहिबा? जुड़वा बेटे हुए हैं। दीबा के यहाँ 2 बेटे हैं। उसने मुराद को मुझसे छीना, तो मुराद की सारी मोहब्बत मुझसे छीन ली। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का हकीका हो। नहीं, तुम सिर्फ दीबा के साथ मुकाबलेबाजी करना चाहती हो। मुकाबले की क्या बात है मुराद? बाप हैं आप उनके, फर्ज बनता है आपका। क्या फर्ज है मेरे, मुझे मत बताओ। ये पट्टी तुम्हें मामा ने पढ़ाई है ना? इसमें पट्टी पढ़ाने की क्या बात है? मेरी बेटियां हैं, मेरा फर्ज है, उनका हकीका भी मैं ही करूंगा, कोई और तो नहीं करेगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो मुराद, मैं अपने बच्चों की खुशी में किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तमाम जिंदगी दाग है। ये लीजिए आप, मैंने अपना वादा पूरा किया आपके कमरे। मुराद ये तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। रेहाना, तुमने देख ली अपने भाई और भाभी की फराग दिली। और अम्मी आपके लिए लॉकेट और चेन। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मुराद, भला मेरी उम्र पे कौन पहनेगा। अम्मी आपकी उम्र को क्या हो गया है अब? और मेरे लिए? अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो सबसे बढ़कर है। नहीं, मुझे जेवर नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि ये घर आप मेरे बेटों के नाम कर दें। घर? मगर दीबा, मुराद मैं जानती हूँ ये घर आपके नाम है, और फिर मैंने आपको 2 बेटे दिए हैं, इतना तो हक बनता है ना मेरा। मुझे ये घर मेरे बेटों के नाम चाहिए। जी नहीं, ये घर मेरी बेटियों का भी है, वो भी मुराद की बेटियां हैं। तुम अंदर जाओ। क्यों अंदर जाऊं? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? इसमें झगड़ने की क्या बात है? सब कुछ मुराद के बच्चों का ही है। नहीं खाला जान, ये सब मुराद के बच्चों का नहीं है, सिर्फ मुराद के 2 बेटों का है। अगर मुराद को ये बात मंजूर नहीं है तो फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, और वो भी अपने बेटों के साथ। दीबा क्या हो गया है तुम्हें? मैं इनकार कब कर रहा हूँ? तो इकरार भी तो नहीं कर रहे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मुराद, मैं आपको अपनी बेटियों का हक नहीं मारने दूंगी। तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। कब? जब आप सब कुछ इसके नाम कर देंगे। लेकिन तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। मुझे सब समझ आ गई है मुराद, आप मेरी बेटियों का हक किसी और की झोली में नहीं डाल सकते। ये मेरा घर है, जो चाहूंगा करूंगा। ये बेटियां भी आपकी हैं। क्यों भूल जाते हैं आप इस बात को? हाँ बेटियां हैं, और मेरी बेटियां इसीलिए इस घर में हैं, और तुम भी इस घर में हो। और क्या करूं उनके लिए? खिला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सर के ऊपर छत है, और क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए होता है जीने के लिए। तो और क्या चाहिए तुम्हें? और दिया ही क्या है तुमने मुझे, जो इन सब की उम्मीद लगाए बैठी हो? 4 बेटियां ही दी हैं ना, बेटियां। दीबा ने 2 बेटे दिए हैं मुझे, मेरे बाजू, मेरा सहारा, मेरे वारिस। उनका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकती। और आइंदा मेरे किसी फैसले के आगे आने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, नहीं है। प्लीज
अब्बू कैसे हैं आतिका? अबू बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाओ मिलने। अच्छा, क्या बात है मामा, सब खैरियत है? मेरी जिंदगी में खैरियत हो सकती है? क्या हुआ है? मुराद ने मुराद भाई ने बहुत गलत किया, और उनसे ज़्यादा गलत तुमने, जो मुराद भाई को अपना सब कुछ मान लिया। मुराद तो मेरे सब कुछ थे। इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ दो मामा, अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए। और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो सलाहियतें दी हैं उस पर भरोसा करो। मैं क्या करूँ आतिका, कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी मानो मामा तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, क्योंकि एक दफ़ा अगर तुम्हारे हाथ में डिग्री आ जाए तो हज़ारों रास्ते खुल जाएंगे। अपने आप को इन फजूल के बातों में मत उलझाओ, और हाँ, हो सके तो घर की सियासत से दूर रहो। सब कुछ ख़त्म हो गया आतिका, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मोटर की शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली, 3 इंजन और। चलो 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 बच्चों, जल्दी से ये कमरा खाली कर दो। क्यों दीबा आंटी? क्योंकि मैं कह रही हूँ ये कमरा खाली करने के लिए। सुना तुमने? जल्दी से ये कपड़े हटाओ, ये बैग्स हटाओ, ये खिलौने विलौने सब हटाओ यहाँ से। क्या बात है दीबा? मुझे ये कमरा शाम तक खाली चाहिए। आज़र और वलीद का कमरा मुझे यहीं सेट करना है, समझी? जल्दी से सफाई करवाओ यहाँ की। ये मेरी बेटियों का कमरा है, ये तुम उनसे नहीं छीन सकती। तुम्हारी बेटियों का कमरा है? ये सारा घर मेरा है, जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में, समझी? तरस खा के तुम लोग को यहाँ रख लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जबान चलाती रहो मुझसे। चलो खाली कराओ। मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। अम्मी को बताने से क्या होगा? जो मैं कहूंगी वही अम्मी भी करेंगी। जल्दी से खाली कराओ। आओ। अरे हीरा, क्या बात? बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। मुझे उनके सामने बात नहीं करनी। देख रहे हो तुम मुराद, किस तरह जहर उगलती है ये लड़की। हीरा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, जो बात कहनी है दीबा आंटी के सामने कहो। पापा, उन्होंने हमारा कमरा छीन लिया और हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया। तो आज़र और वलीद के लिए मुझे कमरा चाहिए था। अगर मेरी बात सीधी तरह नहीं मानोगी तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी ना मुझे। वो हमारा कमरा है, हम तीनों का कमरा है, और मैं अपना कमरा किसी को नहीं दूंगी। हीरा, दीबा आंटी आपसे बड़ी है ना बेटा, उनकी बात मानना आपका फर्ज है। पापा, आप भी तो उनसे बड़े, आप भी उनको समझाएं कि वो हमारा कमरा वापस कर दें। देख रहे हो मुराद, कितनी बदतमीज होती जा रही, कितनी जबान चलाती है ये। आप भी तो जबान चलाती हैं। हीरा, दोबारा ऐसी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जाओ अपने कमरे में, जाओ। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बदतमीज। मेरी जात क्या है, हयात क्या, कहीं धूल है, कहीं दाग है, किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है। मम्मा, आप अभी तक सोए नहीं? अब सो जाओ बेटा,
सो जाओ। ठीक है अम्मा। पापा, हमारे स्कूल में कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। टीचर ने आपको और अम्मा को बुलाया है। बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में नहीं आ पाऊंगा। पापा आप चले ना प्लीज़, मेरे सब फ्रेंड्स के पापा अम्मा आते हैं। मेरा बेटा कहाँ ना? मुराद, कल वो आजरा वलीद की शॉपिंग पे जाना है हमें। उनके सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। हाँ चलेंगे, मैं वक्त निकाल लूँगा। चलो आप लोग, ये बहन आ गई। मक्खन लगा दूँ डबल रोटी पे? हाँ प्लीज। मुराद, हेरा का फी कार्ड जमा करा दें, कल आखिरी तारीख। इंशाअल्लाह। इतने सारे पैसे? मुराद, वलीद और आसिर को भी स्कूल में डलाना है, कैसे पूरा होगा? हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? वैसे मेरे ख्याल से इन बच्चों को किसी सस्ते से स्कूल में डाल दें। इनको पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा, पैसे जाया करने के बराबर है। ये मेरी बच्चियों का कमरा नहीं है जिस पे तुम कब्जा कर लो और मैं खामोश रहूं। ये मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल है और मैं इसमें हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। तो इसमें लड़ने की भी कोई बात नहीं, मैंने मना तो नहीं किया, हो जाएगा। तुम्हारी बच्चियों को पीले स्कूल में नहीं डलवाया ना, तो मेरा नाम भी दीवाना है। खुदाफिज मुराद। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुमसे बहुत उदास हो गया हूँ और तुम्हारी उन 3 बिल्लियों से। कैसी है वो? नाना को याद नहीं करती? करती हैं अब्बू, बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। हाँ तो फिर भाई उनको लेके आ जाओ ना। आप सुनाएं, सेहत कैसी है अब आपकी? मेरी सेहत? भाई तुम तीनों को तो मेरी सेहत की इतनी फिक्र रहती है कि वो आतिका खुद डॉक्टर है, अपने शौहर डॉक्टर को साथ लेकर आ जाती है रोज मेरा चेकअप करने के लिए। तो जब इतने लोग ख्याल करने वाले हों तो बंदा बीमार कैसे हो सकता है, हैं? जी। क्या बात है बेटा, तुम खामोश क्यों हो गई? परेशानी है कोई? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? देखो बेटा, कभी कोई परेशानी हो तो अपने बाप से कह दिया करो, मैं किस लिए हूँ। परेशान नहीं होते बेटा, हैं? जी अब्बू। अच्छा अब्बू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये देखिए खाला जान, ये आज़र का है। माशाल्लाह। और ये वाला, ये देखिए, ये वलीद के लिए लाई हूँ। पूरे 3000। वालेकुम सलाम। पूरे 3000 का सूट है ये। इतनी छोटी छोटी सी चीजें और इतनी महंगी, पूरे 35,000 रुपए लग गए। बाबा हमारे लिए कुछ नहीं लाए? नहीं
बेटा वो सारी जिंदगी तो तुम लोगों पर खर्चा करते आए हैं, अब और क्या करेंगे? देख रही है कितनी बदनीयत है ये लड़की। जाओ आप भाभी। हेरा, ये तो बहुत ही चालाक है, बिल्कुल नीस्ती है। ऐसे देखती है मेरे बच्चों को जैसे खा जाएगी। मुझे तो बहुत खौफ आता है इससे कि कहीं कुछ कर ना दे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वहम है तुम्हारा। बिला वजह वहम है मेरा, मैं बता रही हूँ। इनका तुम बंदोबस्त कर दो। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? मैं नीचे रहूंगी, ये लोग ऊपर रहेंगे। क्यों खालाजान, ठीक कह रही हूँ ना? मुराद, दीपा ठीक ही कह रही है, दोनों को अलग अलग कर दो। एक ऊपर रहेगी, एक नीचे। अरे कम से कम सुकून से तो रह लेंगे हम लोग। अभी ऊपर कैसे रहेंगे? इतना सा किचन है, इतना सा कमरा है। देख रही हैं आप खालाजान, इसे अभी भी सिर्फ उमामा का ख्याल है। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए। सारी अपनी जायदाद बेचकर इसके बिजनेस में लगा दी, 2-2 बेटे दिए। लेकिन नहीं, तुम तो उमामा और बच्चियां बस। खालाजान, मैं बता रही हूँ, ये बच्ची मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा के छोड़ेगी। कुछ ना कुछ जरूर करेगी ये। कर दिया ना उसका मूड खराब। पूरे हफ्ते शामत आएगी हमारी। अब जाओ जाके मनाओ उसे। आजो पापा के पास आ जाओ, आजो 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 आजो। बिस्मिल्लाह। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें मनाने आया। जब तक मेरी बात नहीं मानोगे मैं नहीं मानने वाली। मैं इनकार कब कर रहा हूँ? सोचता हूँ मैं इस बारे में। तुम प्लीज अभी अपना मूड खराब मत करो प्लीज। ये देखो, ये भी तुमसे सॉरी कह रहा है। सॉरी बोलो आ जाओ। बस बस बस। आजो 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 आजो। क्या हुआ? मामा, मामा जी। तुमसे एक बात करनी थी मुझे। कहिए। मैं सोच रहा था कि तुम और बच्चियां ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। ऊपर वाले कमरे में? हाँ, वैसे भी तुम लोग दीबा से तंग हो और अच्छा तो ये कहे ना कि दीबा का हुक्म है। ये मेरी मर्जी है, तो मुझे लगता है कि यही बेहतर है कि तुम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाओ। हम ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाएं, उस स्टोर नुमा कमरे में शिफ्ट हो जाएं, ये हमारे लिए अच्छा है। मैंने कह दिया ना, और जब मैंने कह दिया तो कह दिया। अभी ऑफिस जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो तुम बच्चियों को लेकर ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाना। मैंने भी कह दिया कि मैं उस कमरे में नहीं शिफ्ट करूँगी। खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, ये पूछे क्या नहीं हुआ। मेरे बच्चे को नीचे गिरा के फिर बैठ के मार रही थी उसे। क्या? पापा ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती है मुराद। क्या कहना चाह रही हो? मैं झूठी हूँ? जाओ कर देखो मेरा बच्चा अभी भी बाहर। मेरा बच्चा मेरी भी बच्ची है ये। और गिरी गया ना, कसम मर गया है तुम्हारा बच्चा।
मुराद से बात करूंगा कि वो मेरी बच्ची को इसके सारे हुकूक दे। मुराद, तुम्हें कुछ अकल से काम ले लेना चाहिए था। शरीफ घर के आदमी इस तरह बीवियों पे हाथ उठाते हैं। अरे तो उसे भी कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए था। जो मुंह में आ रहा था बके चली जा रही थी। अब नहीं घुसने दूंगी इस चुड़ैल को इस घर में। इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी और मुराद की जिंदगी में भी। तमाम जिंदगी दाग है। आ जाओ बच्चों, मेरे साथ किचन में आ जाओ, मैं फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ। क्या हुआ? आ जाओ खाला के साथ, आ जाओ। शाबाश, आ जाओ। माय गॉड, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरी बेटी के साथ उस घर में ऐसा सलूक हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हैं? तुम दोनों ने मुझसे क्यों छुपाया? मैंने मना किया था मामा को कुछ भी बताने से। क्यों मना किया था? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। ठीक है, मेरी सोच की वजह से मैं तुम लोगों को वो मोहब्बत नहीं दे सका जो मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारी तकलीफों का मुदावा करना मेरा फर्ज है। मगर अब्बू, आप खुद तकलीफ में थे, हॉस्पिटल में थे आप। मैं नहीं जानता था कि मेरी बच्ची पर वहाँ ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं। अब मेरे जुर्म की सजा है अब्बू। नहीं बेटा, नहीं, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने तुम्हारी बात पर एतबार नहीं किया, तुम्हें समझा नहीं मैं बेटा। मुझे लगता है अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में मुझे किसी जुर्म की सजा दी है। अच्छा अब्बू, आप खुद को संभालें। ये बताएं कि अब क्या करना है? मैं मुराद से बात करूंगा कि वो मेरी बच्ची को इसके सारे हुकूक दे। 2 शादियां की हैं तो इंसाफ भी करे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुराद से बात करेंगे? भेजेंगे मामा को उसके पास? मैं सिर्फ वो करना चाहता हूं जिसमें मेरी बेटी की खुशी है, जो मेरी बेटी की मर्जी है। जो ये चाहेगी मैं वही करूंगा। इसकी खुशी मुझे हर बात से ज्यादा अजीज है। बताओ मुझे, क्या चाहती हो मामा तुम? बताओ मुझे, क्या तुम उस नाकदरे शख्स के पास वापस जाना चाहती हो जिसको तुम्हारी कदर नहीं, तुम्हारे बच्चों की कदर नहीं? फिर भी बेटा वो इसका शौहर है, बच्चियों का बाप है। बच्चियों को बाप से दूर करना जुल्म है। शौहर और बाप ऐसे नहीं होते अब्बू। आप भी तो बाप थे, आपका भी कोई बेटा नहीं था। आपने कभी अम्मी पर हाथ नहीं उठाया, हम बच्चियों पे हाथ नहीं उठाया, दूसरी शादी नहीं की आपने। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मामा मुराद के पास वापस चली जाए। बच्चियों को बाप से दूर नहीं करना चाहिए, नाजायज है, बुरी बात है। आई बेटा, बस बंद कर दो। जाओ बच्चों को संभालो। बस करो बेटा, बस करो। मामा बस करो। देखो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ठीक हो जाएगा सब। मुराद, तुम्हें कुछ अकल से काम ले लेना चाहिए था। शरीफ घर के आदमी इस तरह बीवियों पे हाथ उठाते हैं। अरे तो उसे भी कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए था। जो मुंह में आ रहा था बके चली जा रही थी। अम्मी, आप किसी का हक छीनेंगे, वो जवाब भी नहीं देगा, इख्तिलाफ भी नहीं करेगा। और हद होती है। ये कमरा देखा है आपने ऊपर वाला? उसको शिफ्ट करने की जरूरत क्या थी? 4 लोग पूरे आ सकते हैं इसमें। और हद है नाइंसाफी की मुराद। वो नाराज होके चल दी और तुमने रोका तक नहीं। तंग आ गया था रोज रोज की बकबक से मैं, और आज तो हेरा ने हद कर दी। वलीद को फर्श में गिरा दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी औलाद के साथ आफरीन है मुराद,
वलीद की कितनी फिक्र है और हिरा किसी और की बेटी है तुम्हारी। वापस जाकर लेकर आओ मामा को। इसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही गई है, हमने उसे नहीं भेजा है। अच्छा है रहने दो बाप के पास कुछ दिन, कम से कम चैन से तो रह लेंगे। मेरा तो दम ही निकल आया है। ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। 2-4 दिन वहां रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी, खुद ही वापस आ जाएगी। उसके बजाय तुम्हारी अकल ना ठिकाने आ जाए मुराद। अम्मा चाय। मामा मैंने नाना अब्बू को भी चाय बना के दी है। वो तो हैरान हो रहे थे कि मुझे भी चाय बनाना आ गई। मेरी बेटी कितनी समझदार है। मामा आप रो रही हैं? मामा अब तो हम नाना अब्बू के भी घर आ गए। आपको आपके बाबा के पास वापस नहीं जाना? वो कहाँ रहे मेरे पापा? उससे वलीद और आज़ा के पापा हैं। उन्होंने आपको मारा और हमारी बात पे यकीन भी नहीं किया। अब मैं उनके पास नहीं जाऊँ, मुझे डर लगता है उनसे। मुराद आपने अपनी बेटियों के दिल से खुद को मिटा डाला। बाप तो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से घना साया होता है। आपने तो अपनी बेटियों को धूप में ला के खड़ा कर दिया। ये आपने क्या किया मुराद? शाम को मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, लेकिन बहन हूँ तुम्हारी मोहब्बत में ही बोलती हूँ। हम सब बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने तुम्हें बेटों की नेमत से नवाजा है, लेकिन उनकी अच्छी तरबियत और परवरिश सिर्फ उमामा कर सकती है। ये दीबा के बस की बात नहीं है मुराद। तुम जानते हो कि उसने इस घर को इतना अच्छा चलाया है, तुम्हारी बच्चियों की कितनी अच्छी परवरिश की है, अम्मी की कितनी खिदमत की है। उसका वापस आ जाना ही हम सबके लिए अच्छा है। अब नहीं घुसने दूंगी उस चुड़ैल को इस घर में। इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी और मुराद की जिंदगी में भी। अब की है अक्लमंदों वाली बात। देखो ना, सारा कुछ तो तुमने किया है मुराद के लिए, तो उसकी बीवी क्यों रहे इस घर में? अब उसे ऐसे अपने पल्लू से बांधो कि कभी भूलकर भी उसका रुख ना कर सके, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अब अगर मुराद ने मामा को कोई भी फेवर दिया ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके घर आ जाऊंगी। वलीद और आज़र को भी ले आऊंगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, उसे फिर यहाँ वापस ले आएगा। आप नहीं जानती मुराद को अम्मी। मुराद अपने बच्चों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। वलीद और आज़र में तो उसकी जान बसती है। चलो ठीक है, फिर ख्याल रखना अपना। दीबा, 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 वलीद भी उठ गया, तुम उठ क्यों नहीं रही हो अभी तक? क्या है मुराद? उसका नाश्ता बना दो मुझे, अम्मी भी इंतजार कर रही है नाश्ते पर। परवीन आ गई है ना, नाश्ता बना देगी वो।
वो वैसे ही छुट्टियां करी है आजकल, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, और फीड तो नहीं कराएगी ना इन्हें। मैंने परवीन को कह दिया इनका दूध बनाने का। पूरी रात जगाते हैं ये। अब सोने दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। दीबा नहीं उठी? नहीं, वो सारी रात बच्चों ने उसे तंग किया तो नाश्ता बना लिया। हाँ, मेरे लिए भी बना दें, मैं इंतजार करता हूँ। हाय, शाबाश शाबाश। हाँ मामा, फिर क्या सोचा है बेटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अब्बू। बेटा अगर तुम कहो तो मैं मुराद से बात करूं। आतिका तो ऐसी जज्बाती है, मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम्हारा घर टूटे। घर तो टूट चुका है अब्बू, और अगर मुराद को मेरा इतना ही ख्याल होता तो कम से कम मुझे एक फ़ोन तो कर लेते। मेरा नहीं तो कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल आता ना, एक दफ़ा मिलने ही आ जाता इन्हें। आपको हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं अच्छा लगता बेटा? कैसे मुझे बुरा लग सकता है तुम लोगों का यहाँ रहना? तुम्हारे आने से, तुम्हारी बच्चियों के आने से तो मुझे लगता है कि तुम बहनों का बचपन वापस लौट आया है, और मुझे मौका मिला है अपनी गलती को सुधारने का। मुझे कैसे बुरा लग सकता है? मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, बेटियाँ अपने घरों में खुश और आबाद अच्छी लगती हैं। क्या ये मेरा घर नहीं है अब्बू? है बेटा, 100% है। तो बस, अब आप मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। प्लीज। ठीक, बाय। दीबा, ये परवीन कहाँ है? परवीन बच्चों को नहला रही है। तुमने खाना पका लिया? वो नहलाकर खाना बना देगी। तो तुम मिलकर कुछ कर लो। परवीन बच्चों को संभालेगी, खाना पकाएगी। माँ तुम हो के परवीन? खाला जान, मैं इस घर की मालकिन हूँ। आप मुझे नौकरानियों वाले काम की तवक्को नहीं कर सकती। इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात है? हर माँ अपनी बच्चे को खुद संभालती है, और तुमने हर चीज़ मुलाजमा पर छोड़ दी। मुराद को नाश्ता तक नहीं दिया। क्या मुसीबत है? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? मैं मुराद से कहूँगी कि एक कुक भी रख दे, मुझे खाने वाने नहीं पकते अब। लेकिन तुम्हें तो खाना पकाने का इतना शौक था। अब नहीं है। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, मैंने सारा काम निपटा दिया। अरे परवीन, अरे बात तो सुनती जा। गोश्त मैंने भून लिया है, तो सब्जी डाल के सालन चढ़ा ले। बाजी, आपको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जाकर देखना है। अरे तू मेरा हाल नहीं देख रही? सब्जी डाल के चढ़ा देना सालन। बाजी कुछ तो मेरी हालत पे रहम करें, मैं सुबह से जानवरों की तरह लगी हुई हूँ। अरे तू तो मेरे हाल पर रहम कर, इजाफी पैसे ले लेना। बाजी बात पैसों की नहीं है, देख मगरिब होने वाली है, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, उनके लिए कोई हांडी रोटी करनी है। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। क्या टका से जवाब देगी नामुराद कहीं की। अगर घर वाले ही ना पूछें तो नौकरों से क्या उम्मीद रखूं? हाय हाय। हाजिर बड़ा होके क्या बनेगा? क्रिकेटर बनेगा, और वलीद तुम्हें पायलट बनाऊंगा। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि इनको कुछ भी करने की जरूरत है, अपना बिजनेस ये संभालेंगे, है ना? इनको बाद में सिखाना कि बिजनेस संभालना।
पहले अपनी बीवी को समझाओ कि घर की कुछ जिम्मेदारी उठाए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? सारा दिन बावर्ची खाने में मेरी हड्डियां बोल जाती हैं। मजाले जो हिलकर कुछ काम कर ले। दीबा, दीबा, दीबा। जी? क्या कह रही है अम्मी? तुम सारा दिन पड़ी रहती हो, कोई काम नहीं करती? खाला जान तो बिल्कुल ही रवायती सास बन गई हैं। सारा दिन वलीद और आज़र के साथ लगी रहती हूँ, कहाँ टाइम मिलता है मुझे। अब चाहती कि किचन भी संभालूं। मुराद किसी खानसामे का इंतजाम करे, मुझसे नहीं होते इतने काम। बच्चे पाल कर तुम कौन सा एहसान कर रही हो हम पर? वैसे भी तुम नहीं परवीन बच्चों को देखती है। वाकई मामा की खुदा का वास्ते सुमामा का नाम ना ले, तंग आ गई हूँ मैं उससे। आपको भी क्या जरूरत थी मामा का नाम लेने? आप जानती नहीं चलती है उसके नाम से। अब मुझे मनाना पड़ेगा। अरे किसी से कुछ कहना भी। लाइए अम्मी, मैं कर लेती हूँ। लेकिन तुम्हारी तबीयत बेहतर है अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगी। अम्मी यखनी चख लें। वापस ले जाओ, नौरीन सो गई है। अरे पहले ही यखनी बना के रख लेती ना। अम्मी वो परवीन आज नहीं आई थी ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा था। मैं मुराद से कहूँगी कि वो मामा को वापस ले आए। मुझे माफ कर दे आपा, सुबह को ले जाने आई हूँ आपा, मुझे माफ कर दे। बात मेरी बेटी के मुस्तकबिल की नहीं है, बात तुम्हारी बच्चियों के मुस्तकबिल की भी है बेटा। वो उसकी बेटियां नहीं हैं, सिर्फ मेरी बेटियां हैं, और मैं उनके खातिर उसके सामने भीख नहीं मांगूंगी। कल रात से बुखार हो रहा है, ना तुम्हें फुर्सत है और ना ही तुम्हारी बीवी को। मैं तो कह रही हूँ तुम वो मामा को वापस ले आओ। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो मुराद, अगर उमामा इस घर में आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी।